राजधानी जयपुर में नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट में बतौर एक्सपर्ट और जज के रूप में एक्ट्रेस नेहा धूपिया और अदिति गोवित्रिकर ने शिरकत की। कोकस स्थित शिव विलास पैलेस में आयोजित मिसेज इंडिया द गॉडेस के दूसरे सीजन के फिनाले में बॉलीवुड हस्तियों ने अपनी उपस्थिति से चर्चा बटोरी। नेहा धूपिया ने कहा कि फैशन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड, सभी जगह पूरी जानकारी के साथ कदम रखना चाहिए, अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। यंगस्टर्स ब्यूटी पेजेंट की तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन मैं कहती हूं कि देखा देखी के लिए आपको यहां नहीं आना चाहिए। पूरी रिसर्च के बाद ही यहां टैलेंट लेकर आना होगा। कई बार गलत जानकारी से गलत दिशा मिल जाती है। वहीं अदिति गोवित्रिकर ने कहा कि महिलाएं अब घर या किचन तक सीमित नहीं है। ब्यूटी पेजेंट और मॉडलिंग में भी महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ गई है। वे अपना टैलेंट अब बड़े प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर रही हैं और ये वाकई एक अच्छा कदम है। कार्यक्रम में विजेताओं की घोषणा हुई। सिल्वर कैटेगरी में विनर हिना मोही, फर्स्ट रनर अप डॉक्टर शिल्पा भारद्वाज, सेकंड रनर अप श्रुति सचान रही। वहीं गोल्ड कैटेगरी में विजेता डॉक्टर प्रतिभा सचान, फर्स्ट रनर अप प्रवीण अंगरूलिया और सेकंड रनर अप मनु चौधरी रही। इस पेजेंट के लिए 20 से 30 साल की महिलाएं शामिल थी। आयोजक मेहर अभिषेक ने बताया कि ये 2 कैटेगरी में आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं और गर्ल्स ने अपने रियल टैलेंट को शोकेस किया। ये पेजेंट नेशनल लेवल पर इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के लिए बनाया गया। कार्यकारी निदेशक नीलम रॉय ने बताया कि इस पेजेंट के बाद प्रतिभागियों को नेशनल लेवल पर कई बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दिखाने का मौका मिलता है। फिनाले में जज के रूप में अदिति गोवित्रिकर और नेहा धूपिया ने शिरकत की। चला जो जब भी मैं जयपुर आती हूँ, मेरा संदेश बस एक ही होता है कि आपका शहर इतना खूबसूरत है, इतना कल्चर है, लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं। और जितनी बार मैं आती हूँ मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि वक्त कम पड़ जाता है, इतनी सारी खूबसूरत जगह देखने के लिए। आज हम यहाँ पे आए हैं मिसेस इंडिया गॉडेस सीज़न 2 के लिए, उसे जज करने आई हूँ मैं। और एक ब्यूटी पैजेंट है और बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी पैजेंट है विच इज़ बीन एंड इनके ऑर्गेनाइजर्स हैं मेहर अभिषेक, नीलम रॉय एंड रश्मि डागे जी। और उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सो आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग अहेड एंड यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। और ये फैशन में क्या फ़र्क है, आप भी उसमें किस हिसाब से देखते हैं? सुंदरता और फैशन, आई मीन 2 बहुत ही अलग चीज़ें हैं। सुंदरता कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे इट्स आई थिंक कि अगर आप देखें तो सुंदरता आपको हर चीज़ में दिखाई देगी, अगर आप ध्यान दें, अगर आप गौर दें। और आई थिंक दुनिया एक आई फील दुनिया की जो सोच है वो इतनी खुल गई है, इतना अपनापन है अब सब में, दैट यू नो I always felt that there was beauty in everything. Now people have started identifying that there's beauty in everything. So हम हर चीज़ में सुंदरता देखने की कोशिश करते हैं और we also are pushing it forward now. You know, उसका एक बहुत ही बेहतरीन नाम है which is called inclusivity. So चाहे वो ब्यूटी पैजेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे हो, उनका हाइट क्राइटेरिया कम हो गया है, चाहे आप इंस्टाग्राम पे देखें और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हों, वो अपने जो होते हैं ना फ्रॉम बॉडी कॉन्फिडेंस टू सेल्फ लव टू इंक्लूसिविटी, आई थिंक इट ऑल कम्स टुगेदर एंड इट गिव्स पीपल अ बूस्ट एंड अ कॉन्फिडेंस। सुंदरता जो है मुश्किल है। तो ये जो फैशन इंडस्ट्री है, मैंने शुरू किया था मॉडलिंग विच वाज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 years ago। और अब आई थिंक देयर वाज अ ब्यूटी एंड अ मिस्ट्री देन, क्योंकि उस वक्त आईफोन्स नहीं थे और सब कुछ डिजिटल नहीं था। तो जब भी हम फोटोज़ अपनी देखते थे तो हम हैरान भी होते थे और खुश भी होते थे। नाउ ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफरेंट, सबकी टीम्स हैं, मैनेजमेंट है। क्राउडेड आपको लग नहीं रहा कि क्राउडेड होता जा रहा है? कैसे पार्टिसिपेंट पहचाने कि कौन सा असली अच्छा है, कौन सा? आई फील कि अपार्ट फ्रॉम वही होता है, हर चीज़ को अगर आप देखा देखी करेंगे, अपने आप को भी अप्लाई करें। जो आपने कहा है वो बहुत सही है। एंड आई ऑलवेज से कि जहाँ पे भी आप जाएं अपनी तरफ से पूरा रिसर्च करके जाएं। जो नहीं है कि
भीड़ चार में जाके घुस जाए. सो आई ऑलवेज से दैट सी पैजेंट्स, अगर आप इस बिजनेस में और भी करना चाहते हैं, मेक श्योर यू आर सपोर्टेड बाय द राइट पीपल एंड यू सेफगार्ड योरसेल्फ. ये जो ब्यूटी पैजेंट है फॉर मैरिड विमेन, तो इसके जजिंग के लिए आई हूँ. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स. यहाँ पे जो बहुत बेहतरीन खूबसूरत लड़कियाँ हैं, करीबन आई थिंक 38 है, तो कंपटीशन बहुत टफ है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग. कुछ महिलाओं के संग इस जाति भी होती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन अपन को पता नहीं चल पाता. किस मतलब आई डिडंट गेट द कॉन्टेक्स्ट. एक जिस तरह के बता सकते हैं, जैसे महिला है उसके एक उसको छेड़ा जाता है, उसको ड्रेस के ऊपर कुछ कमेंट्स करे जाते हैं, उसके बारे में वो गिल्टी महसूस करती है लेकिन वो उजागर नहीं होता. उसके बारे में क्या तो कहेंगे? ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए एक तो जो महिला के ऊपर ये हो रहा है, उसे ये ज़रूरी है कि इट इज़ नॉट अ बाइनरी प्रॉब्लम, जैसे कह सकती हूँ कि हम सबका ही उसमें रोल है. एक माँ को ज़रूरी है कि अगर लड़का है या लड़की है, दोनों को समानता से अपब्रिंगिंग करे. जो बच्चे हैं उनको सिखाए कि दोनों इक्वल है. जो मीडिया है उनका उतना ही हक है कि जो अच्छी चीज़ें हो रही है महिलाओं के साथ, वो आपको पब्लिश करनी चाहिए. अगर एक महिला आवाज़ उठाती है तो वो गलत जो हो रहा है उसके साथ, उसके बारे में बात करनी चाहिए. गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स टू टेक स्टेप्स रिक्वायर्ड कि कैसे ये सब जो हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट अगर पनिशमेंट दे तो उसको पब्लिकली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. एजुकेशन सिस्टम, अगर हम लिटरेसी ले, एक बच्ची को, लड़की को अगर पढ़ाया जाए तो वो भी बहुत काम आता है. उसको वर्कशॉप्स में, सेशंस में उसको सिखाया जाए कि हाँ, इफ़ समथिंग रॉन्ग इज़ बीइंग डन टू यू, तो उसके बारे में बात